हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पार्ट 3 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज हम किन किन विषयों को पढ़ेंगे। तो आज हम लेंज के नियम को सबसे पहले पढ़ेंगे और फिर लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमने जो पार्ट 2 वीडियो में समझा था फैराडे का प्रेरण का नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, उसको समझ लेते हैं। ये नियम क्या था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण यानी ई का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में यानी फाई में समय के साथ होने वाले परिवर्तन के दर के बराबर होता है। और गणितीय रूप उसका ये था कि ई बराबर माइनस एन डी फाई बी बटे डी टी, जहाँ पे ये एन अगर बंद कुंडली है तो उसमें फेरों की संख्या है। अब हमने यहाँ पे ये चीज पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि ये जो माइनस चिन्ह है, ऋण चिन्ह, आपको क्या बताता है? विद्युत वाहक बल की दिशा के बारे में बताता है। और यही यहाँ पर जो ये ई की दिशा है, विद्युत वाहक बल की दिशा, यहीं से हमारा शुरू होता है लेंज का नियम। और लेंज का नियम आपको इस विद्युत वाहक बल की ही दिशा के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो इसका कथन क्या है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता यानी पोलैरिटी या दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस दिशा में धारा प्रवाह प्रवृत्त करे जो उसे उत्पन्न करने वाले कारक यानी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का विरोध करे। यानी हमारे पास ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस तरीके की होगी कि वो किसी भी परिपथ में धारा इस तरीके से उस दिशा में प्रवाहित करेगा जिससे कि वो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का विरोध कर सके। तो इसको हम समझते हैं कुछ स्थितियों से। स्थिति ये है कि यहाँ पर जब आप दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को यहाँ पर इस कुंडली की ओर लेकर जाते हैं, तो कुंडली की ओर लाने पर आपका यहाँ पे क्या प्रभाव आपको दिखाई देता है? तो देखिए यहाँ पर अभी ये एन नहीं है। अब जब आप इस दंड चुंबक को इस कुंडली की तरफ लेकर आते हैं और दंड चुंबक का कौन सा सिरा? उत्तरी ध्रुव, जब आप इसकी तरफ लेकर आते हैं तो उत्तरी ध्रुव को लाने पर क्या होगा? वैसे भी अगर आप कुंडली की तरफ ले, अभी कुंडली पे क्योंकि कुछ प्रभाव नहीं है, क्योंकि कुंडली के साथ ना तो आपने इस कुंडली के साथ कोई बैटरी जोड़ी है ना कुछ, तो इसमें ना तो कुछ चुंबकीय क्षेत्र है ना कोई धारा है। लेकिन जब आप इस ध्रुव को उत्तरी ध्रुव को जब इस चुंबक के इसके नजदीक लेकर आएंगे तो क्योंकि इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, ये जो ये कुंडली है इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। इस चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ने के कारण क्या होगा? यहाँ पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। अब क्योंकि जब आप इस दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इसके नजदीक लेकर आते हैं तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ऐसी होगी जो फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करेगा। और यहाँ पे फ्लक्स कैसा हो रहा है? जब आप इस ध्रुव को लेकर आ रहे हैं इसके नजदीक तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, तो इसके बढ़ने का ये विरोध करेगा। अब ये बढ़ने का विरोध कैसा करेगा? यानी कि आप जब उत्तरी ध्रुव को लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर ये जो सिरा होगा ये भी उत्तरी ध्रुव बनना चाहेगा, जिससे कि इस दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव होगा उसके बीच एक प्रतिकर्षण बल होगा, जिससे कि यहाँ पर ये धारा इस तरीके की दिशा दिखाएगी कि ये इस उत्तरी ध्रुव को पास लाने का विरोध कर रही है। तो यहाँ पर जो धारा होगी वो कैसी होगी? फिर आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जो घड़ी की दिशा होती है, घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसे आप कहते हैं वामावर्त। तो प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त होगी, जिसके कारण दंड चुंबक की तरफ वाला कुंडली का सिरा यानी ये कुंडली दंड चुंबक की बगल वाला सिरा जो है कुंडली का, वो उत्तरी ध्रुव बन जाएगा। वो क्यों बना? क्योंकि वहां पर प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस तरीके की होगी कि वो इस फ्लक्स के बढ़ने का विरोध कर रही है। अब इसी तरह की एक स्थिति और हम देखते हैं, जब आप दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर लेकर जाते हैं। अब क्या होता है कि आप पहले वाली स्थिति में इसको नजदीक लेकर आ रहे थे, अब आप इसे दूर लेकर जा रहे हैं। जब आप उत्तरी ध्रुव को दूर लेकर जाएंगे तो क्या होगा? कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घटता है। तो चुंबकीय फ्लक्स के घटने के कारण होगा क्या कि यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा की दिशा इस तरीके से करने की कोशिश करेगा कि वो इस फ्लक्स में परिवर्तन यानी फ्लक्स के घटने का विरोध करे, यानी वो फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा। घटने का विरोध कैसे करेगा? जब वो फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा। तो फ्लक्स बढ़ेगा कैसे? जब आप उत्तरी ध्रुव को उधर दूर की तरफ लेकर आ रहे, तो ये इसकी तरफ आकर्षित कैसे होगा? जब ये वाला कुंडली का सिरा दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा, यानी कि एस, साउथ पोल बन जाएगा, जिससे कि नॉर्थ सिरे के बीच और साउथ सिरे यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में एक आकर्षण बल उत्पन्न होगा। और इससे ये जो धारा की दिशा होगी वो किस तरीके की होगी? यहाँ पर धारा की दिशा हो जाएगी क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त हो जाएगी।
तो इससे ये हो रहा है कि यहाँ दोनों के बीच में एक आकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है, जिससे कि फ्लक्स बढ़ेगा, वो फ्लक्स बढ़ाना चाह रहा है। तो इसका मतलब वो फ्लक्स के घटने का विरोध कर रहा है, इसीलिए तो वो फ्लक्स बढ़ा रहा है। यहाँ से हमें ये पता चलता है। तो ये हमने देखा कि लेंज का नियम। अब हम देखते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर किस तरीके से आधारित होता है। हमने दोनों स्थितियों में समझा कि आपने दंड चुंबक और कुंडली के बीच क्या करवाई थी, एक आपेक्षिक गति करवाई थी। आपेक्षिक गति होने पर क्या होता है, उनके बीच में एक विरोधी बल कार्य करता है। विरोधी बल कैसे, जब आप दूर लेकर जा रहे थे, यानी कि हम जब दंड चुंबक को दूर की तरफ लेकर जाना चाह रहे, तो वहां पर कुंडली में एक ऐसा सिरा बन जा रहा है जो उसको पास लेकर आना चाह रहा, तो यानी हमारे बल का वो विरोध कर रहा है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर इन दोनों की आपेक्षिक गति, वो दंड चुंबक और दूसरी जो कुंडली थी उसकी आपेक्षिक गति को बनाए रखने के लिए, यानी कि अगर एक स्थिर था तो दूसरा अगर हम चलाना चाह रहे थे, तो उस गति को बनाए रखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कार्य करना पड़ेगा इस विरोधी बल के विरुद्ध। तो इस विरोधी बल के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, और ये कार्य हम करेंगे, है ना, क्योंकि अगर हम आपेक्षिक गति करवाना चाह रहे हैं तो कुंडली तो चाह रही है नहीं ये दूर ना जाए, ये तो यहीं रहे, क्योंकि वो तो इसके दूर जाने का विरोध करेगा, इसमें परिवर्तन का विरोध करेगा। तो अब हमें चाहिए कि हम इसको दूर लेकर जाना चाहते हैं, तो मुझे इस पर कार्य करना पड़ेगा। तो ये कार्य किया जाएगा हमारे द्वारा। यही कार्य कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा का एक रूप, जैसे कार्य भी ऊर्जा का एक रूप है, तो वो एक रूप दूसरे रूप में संचित होता है। तो यहाँ पर ये जो हमने कार्य किया, ये कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जो कुंडली में आपको विद्युत धारा के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, जो आपको प्रेरित विद्युत धारा दिखती है वो इसीलिए दिखती है क्योंकि हमने उस पर कार्य कर रहे हैं कि उसकी आपेक्षिक गति बनी रहे। तो इस तरीके से ऊर्जा का एक रूप, यानी हमारे द्वारा किया गया यांत्रिक कार्य ऊर्जा के दूसरे रूप अर्थात कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। और यही क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि आप ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो हमने अपने द्वारा किया गया कार्य बदल दिया विद्युत ऊर्जा में। तो इस प्रकार लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, आधारित होता है। तो आज हमने इस वीडियो में ये समझा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता किस तरीके की होती है, कि वो हमेशा परिपथ में इस तरीके से धारा प्रवाहित करेगा जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का विरोध करेगा, यानी कि जो उस परिवर्तन का विरोध करे जिसके कारण की इस धारा की उत्पत्ति हुई थी, यानी कि लेंज का नियम। फिर हमने ये देखा कि जो फैराडे के प्रेरण के नियम का के व्यंजक में ऋण चिन्ह था, वो इस लेंज के नियम को हमें बताता है, यानी विद्युत वाहक बल की जो दिशा थी वो हमें लेंज के नियम के बारे में बताता है, जो ये है E बराबर -N d∅b/dt। उसके बाद हमने देखा कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, और उसको समझा कि ऐसा कैसे होता है, और ये भी समझा कि अगर वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है तो कुंडली व दंड चुंबक की आपेक्षिक गति को बनाए रखने के लिए हमारे द्वारा कुछ यांत्रिक कार्य किया जाएगा, और वही कार्य कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, जिससे हमें एक प्रेरित विद्युत धारा मिलती है। तो अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम उदाहरण 6.4 और उदाहरण 6.5 को समझेंगे। अभी के लिए थैंक यू।